नमस्कार मित्रों। आजकल आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, खाना खाने के लिए किसी भी स्ट्रीट फूड वेंडर के पास चले जाइए, आपको एक बात कॉमन दिखने को मिलेगी। खाना कुछ भी होगा, डिश कोई भी होगी, उसमें मेनू में ही लिखा होगा विथ एक्स्ट्रा चीज, विथ एक्स्ट्रा बटर, विथ एक्स्ट्रा पनीर। और ट्रेडिशनल जो हमारी इंडियन डिशेस है, जैसे साउथ इंडिया की डिश है मसाला डोसा, उसमें नहीं तो क्या होता है, आलू की भाजी और डोसा होता है। जबकि इसमें भी हमने चेंज करके पनीर वाले डोसा बना दिए हैं। पराठे में भी चीज और पनीर वाले पराठे बना दिए हैं। इसके अलावा समोसे में भी चीज और पनीर वाले समोसे मिलने लगे हैं। तो इतना ज्यादा पनीर और चीज का यूज करना डेली रूटीन लाइफ में, ये हमारे सेहत के लिए क्या इतना अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं है। और यही हम लोग क्या करते हैं, जब घर पे गाय का घी खाना होता है, जैसे रोटी पे लगाना होता है, या फिर गुड़ और घी खाना खाने के साथ लेना होता है, या फिर जैसे दाल चावल या खिचड़ी में घी डालना होता है, तो उसको हम मना कर देते हैं, उससे हम परहेज करते हैं। क्योंकि भाई हमको मॉडर्न डॉक्टरों ने समझाया है कि भाई गाय का घी तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हमारे डाइट के लिए अच्छा नहीं है। तो मित्रों, इस बात को मैं गलत मानता हूँ, और मॉडर्न तरीके से और आयुर्वेद के तरीके से भी ये साबित कर दूंगा कि गाय का घी ही हमारे लिए अमृत के समान है। और चीज और पनीर दोनों ही हमारे शरीर के लिए रेगुलर यूज करना बहुत ही हानिकारक है और काफी सारी बीमारियों को पैदा करने वाला है। गाय का जो घी है, उसके गुण आयुर्वेद में अष्टांग हृदय नामक जो ग्रंथ है, उसका सूत्र स्थान में 5वें अध्याय में बताया गया है। 4 से 5 लाइन का श्लोक है, बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है उसमें। उसमें पहले ही बताया गया है कि गाय का घी जो है वो हमारे लिए बुद्धिवर्धक, स्मृतिवर्धक और मेधावर्धक है। बुद्धिवर्धक का मतलब आईक्यू बढ़ाने वाला, स्मृतिवर्धक का मतलब मेमोरी पावर बढ़ाने वाला, और जो मेधावर्धक का मतलब है वो है ग्रास्पिंग पावर, और जो कंसंट्रेशन पावर है उसको बढ़ाने वाला, यानी कि ओवरऑल ब्रेन टॉनिक है। अब इसको मॉडर्न साइंस के तरीके से साबित कर देते हैं। गाय का जो घी है उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जिसका काम यह है कि वो ब्रेन सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करता है। साथ में स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो सिक्रेट होते रहते हैं, उसका काम है मूड स्विंग करना। उस स्ट्रेस हॉर्मोन्स के सिक्रेशन को भी वो रोकने का काम करते हैं, जैसे जिससे क्या होता है कि मूड स्विंग्स होने से हम बच जाते हैं। इसके साथ साथ गाय के घी में विटामिन ए, डी, ई और के होता है। इसका काम यह है कि हमारे जो ब्रेन सेल्स है उसको कंटिन्यूस नरिशमेंट देते रहते हैं, जिससे ब्रेन सेल्स कभी भी अपना काम करने के लिए थकते नहीं है, और कंटिन्यूस लगातार अच्छे से ब्रेन सेल्स काम करते रहते हैं। एक और भी घटक द्रव्य पाया जाता है गाय के घी में, जिसका नाम है CLA, कंजुगेटेड लिनोलेइक एसिड। वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, और वह क्या करता है कि दिमाग में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जो प्रक्रिया होती रहती है, उसको वो रोकने का काम करता है। जिससे क्या होता है कि हमारे जो दिमाग के जो सेल्स है वो कभी डैमेज नहीं होते और डिजनरेट नहीं होते। जिससे क्या होता है कि न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज से हम बच जाते हैं, जैसे कि अल्जाइमर वगैरह। के घी में एक कोलाइन नामक घटक द्रव्य भी पाया जाता है। कोलाइन नामक घटक द्रव्य का काम यह है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से संचालित करता रहता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपको कुछ लिखना है, तो हमारा जो ब्रेन सेल्स है वो हमारे हाथ को सिग्नल देते हैं कि आप पेन उठाओ और जो भी आपको लिखना है वो लिखो। तो ये जो ब्रेन से हाथ को जो सिग्नल मिलने की जो प्रक्रिया है वो न्यूरोट्रांसमीटर की प्रक्रिया है, और इसके लिए कोलाइन नामक घटक द्रव्य हमारे ब्रेन सेल्स में होना जरूरी है। और यही घटक द्रव्य सबसे ज्यादा गाय के घी में पाया जाता है। तो मित्रों, इससे हम साबित कर देते हैं कि गाय का घी जो है वो ब्रेन ओवरऑल ब्रेन टॉनिक है, और ब्रेन से रिलेटेड काफी सारी डिजीज से हमको बचाता है। बुद्धिवर्धक, मेधावर्धक और स्मृतिवर्धक है। अब गाय के घी के गुण में आगे बताया कि वो जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। इसका मतलब यह है कि वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने का काम करता है, क्योंकि गाय के घी में होता है ब्यूटेरिक एसिड, और ब्यूटेरिक एसिड जो है हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जो पुराने लोग थे, ओल्ड एज पीपल थे, वो लोग हमेशा उनके खाने में खिचड़ी में घी डाल के लेते थे, दाल चावल में भी घी डाल के लेते थे, और ऐसी काफी सारी खाने की चीजें होती थी जिसमें वो लोग घी का मैक्सिमम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भाई जब खाना खाते हैं तो उसको पचाना है, तो साथ में गाय का घी रहेगा तो आसानी से पच जाएगा। और इसलिए उनको कभी भी गैस, एसिडिटी, कब्जियत की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती थी। कभी भी पेट में अल्सर नहीं होता था उनको। तो यही कारण है कि गाय का घी जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ही जरूरी है।
अब आगे गाय के घी के गुण में ये बताया गया है कि वो बल्य है, शुक्रवर्धक है और आइटॉनिक है। बल्य इसलिए है क्योंकि उसमें काफी सारे विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। शुक्रवर्धक इसलिए है क्योंकि उसमें CLA नामक एंटीऑक्सीडेंट है। शुक्रवर्धक का मतलब ये नहीं कि वो स्पर्म सेल्स को मेंटेन रखता है या उसका स्पर्म सेल का काउंट बढ़ाने का काम करता है। वो फीमेल में ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया है उसको भी नियमित करने का काम करता है और मेंटेन रखने का काम करता है। आई टॉनिक इसलिए है क्योंकि उसमें विटामिन ए और ई है। हमारे आइस के जो जितने भी सेल्स है उसको कंटिन्यूस नरिशमेंट विटामिन ए और ई के जरिए मिलता रहता है। तो ये सबसे ज्यादा गाय के घी में ही पाया जाता है। तो मित्रों, ये भी साबित हो चुका कि गाय का घी आई टॉनिक भी है। आगे आयुर्वेद में गाय के घी के गुण में ये बताया है कि वो कांतिवर्धक है। कांतिवर्धक ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग होता है कि वो स्किन का ग्लो और मॉइस्चर दोनों को मेंटेन रखने का काम करता है। जब भी स्किन के सेल्स डेड होते हैं तो तुरंत ही नए सेल्स रिप्लेस हो जाने चाहिए। अगर नए सेल्स रिप्लेस नहीं होते तो हमारी स्किन ड्राई और रफ हो जाती है, जिससे ड्राई स्किन से होने वाले काफी सारे डिजीज, स्किन डिजीज हमको हो सकते हैं। तो अगर गाय का घी आप निरंतर सेवन करते हो तो उसमें विटामिन ए, डी, ई और के होने से और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होने की वजह से हमारे स्किन के सेल्स तुरंत ही रिजुवेनेट हो जाते हैं, जिससे ड्राई स्किन का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता है और स्किन का ग्लो अच्छा रहता है और मॉइस्चर भी अच्छा मेंटेन रहता है। गाय के घी के बारे में आगे ये बताया कि वो शीतवीर्य है। शीतवीर्य का मतलब होता है कि हमारे शरीर के लिए ठंडा है और इसकी वजह से हमारे शरीर में वात दोष और पित्त दोष बढ़ने नहीं देता है। इसलिए वात दोष और पित्त दोष के बढ़ने की वजह से होने वाले सभी बीमारियों से वो बचाने का काम करता है। आयुर्वेद के हिसाब से काफी सारे विष विकार यानी कि टॉक्सिसिटी को भी गाय का घी जो है रिमूव करने का काम करता है, क्योंकि गाय का घी जो है गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में पड़े हुए जितने टॉक्सिन्स है उसको वो आगे सरकाने का काम करता है, जिससे कि वो स्टूल से शरीर में से बाहर निकल जाए। आगे आयुर्वेद में काफी सारे ऐसे मेडिकेटेड घी भी बताया है जिसका काफी सारे डिजीज में उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि त्रिफला द्रुत जो कि आइस के लिए यूज होता है, और महातिक्त द्रुत जो स्किन डिजीज में यूज होता है, जात्यादि द्रुत भी स्किन डिजीज में यूज होता है, शतावरी द्रुत अल्सरेटिव कोलाइटिस और एसिडिटी के पेशेंट होते हैं उसमें यूज होता है। अभी तक तो हमने गाय के घी के बारे में बात की। मित्रों, अब बात करते हैं चीज और पनीर के बारे में। आयुर्वेद में भी चीज और पनीर का वर्णन बहुत अच्छे से बताया गया है। जहां पर गाय के घी का गुण का श्लोक है उसी के नीचे 2 लाइन नीचे किलाट और मोरन के बारे में बताया है। किलाट जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग है चीज। मोरन जो है वो भी एक संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग होता है पनीर। उसके जो गुण बताए गए, उसका जो पहला लाइन है उसमें बताया कि वो शुक्रवर्धक, बलवर्धक और कफ दोषवर्धक है। शुक्रवर्धक और बलवर्धक तो ठीक है, बट कफ दोषवर्धक होने की वजह से हमारे शरीर में वो टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। अगर आप निरंतर सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज भी आगे जाके हो सकता है। यह है कफ दोषवर्धक होने का मेन रीजन। उसके दूसरे लाइन में नीचे बताया गया है कि वो गुरु है, विष्टम भी है और दोषकारक है। अब गुरु होने का क्या मतलब है? गुरु का मतलब है कि वो देर से पचने वाला है, और विष्टम्बी का मतलब है वो कॉन्स्टिपेशन करने वाला है। तो दोनों ही मीनिंग से ये साबित होता है कि चीज और पनीर अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड काफी सारी बीमारियां आपको हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह होना, इसका मतलब यह है कि और भी काफी सारी बीमारी आपके शरीर के अंदर घर कर सकती है। विस्टम्बी का दूसरा भी एक मीनिंग है कि वो हमारे शरीर में जितने भी ब्लड वेसल्स है उसमें जो खून का बहाव होता है वेन्स और आर्टरीज में, वहां पे वो रुकावट पैदा करता है और ब्लॉकेज करने का उसका एक गुण है। और इसको हम मॉडर्न साइंस के तरीके से भी साबित कर देंगे, क्योंकि चीज और पनीर में सबसे ज्यादा मात्रा में LDL पाया जाता है। LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल का काम ही है ब्लॉकेज करना। मित्रों, गाय के घी में यह एक तफावत है कि उसमें HDL भी और LDL भी दोनों ही समान मात्रा में पाए जाते हैं। तो HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो ब्लॉकेज को दूर करने का काम करता है, और LDL जो है वो ब्लॉकेज करने का काम करता है। जब दोनों ही एक ही पदार्थ में समान मात्रा में होते हैं तो वो ब्लॉकेज कभी भी नहीं कर सकता है। जबकि LDL ज्यादा होना हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। वो सिर्फ हार्ट की नली को ब्लॉकेज नहीं करेगा, वो दिमाग की नली को भी ब्लॉकेज कर सकता है, शरीर के किसी भी अंग में किसी भी नली को ब्लॉक कर सकता है। और फैट्स ज्यादा होने की वजह से, LDL ज्यादा होने की वजह से लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियां भी आगे जाके हो सकती है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने साबित कर दिया है कि गाय का जो घी है वो अमृत के समान है, और चीज और पनीर का बहुत ज्यादा यूज करना
रेगुलर यूज करना हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। यहाँ एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि गाय का घी भी ऐसा नहीं कि अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो तो गाय का घी आपको पच जाएगा, आपको उसके लिए रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।